फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हम आज देखने वाले हैं जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं लाइट रिएक्शन? एटीपी और एनएडीपी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ATP and NADPH which are produced in the light reaction? लाइट रिएक्शन में जो आखिर में बनते हैं ATP और NADPH, इनका क्या फायदा होता है फोटोसिंथेसिस में? तो लाइट रिएक्शन तो हमने देख लिया है। लाइट रिएक्शन यानी जो लाइट में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है। तो ये जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन ये यानी प्रकाश में नहीं होती है रिएक्शन, अप्रकाशीय अवस्था ये, और इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या बायोलॉजी में? बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? जैव संश्लेषण अवस्था कह सकते हैं। तो इस अवस्था में होता क्या है? तो बायोसिंथेटिक फेज में एटीपी और एनएडीपीएच तो यूज होते हैं, और इसमें CO2 और H2O का भी रोल रहता है। CO2 कंबाइन होता है H2O के साथ, CO2 कंबाइन होता है H2O के साथ, और बनता है शुगर। शर्करा कहते हैं उसको हिंदी में। शुगर को क्या कहते हैं? शर्करा। तो ये जो रिएक्शन है कैसे प्रोसीड होती है, और इस रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है, और CO2 कैसे फिक्स होता है, CO2 फिक्स होने के बाद में किस प्रकार से प्रोडक्ट बनते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे होते हैं, दिस वी हैव टू सी। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड सबको मालूम है, दूसरा महायुद्ध। देखिए, साइंटिस्ट लोगों को वार से कोई लेना देना नहीं रहता है। दूसरा महायुद्ध हुआ, उसके बाद में मेल्विन केल्विन ने अपने काम से था, साइंटिस्ट लैबोरेटरी में काम करता था। तो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड देखो उसने डिस्कवरी की है, मेल्विन केल्विन ने क्या डिस्कवरी की है? उसने यूज किए हैं कार्बन 14 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। और कहां स्टडी की है फोटोसिंथेसिस की? उसने अलगी में, जो शैवाल कहते हैं, उसमें उसने फोटोसिंथेसिस का स्टडी किया, और उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है CO2 फिक्स होने के बाद में, तो फर्स्ट प्रोडक्ट उसने डिस्कवर किया, और बाद में साइमल्टेनियसली उसने पूरा केल्विन साइकिल ही डिस्कवर किया, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से एंजाइम्स, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन एटम रहते हैं कितने? 3 कार्बन एटम रहते हैं जो पहला प्रोडक्ट बनता है। पहला प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम भी है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PGA। ये पहला प्रोडक्ट बनता है केल्विन साइकिल में, और पहला प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम है, इसलिए उसको C3 साइकिल भी कहते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? C3 साइकिल क्यों कहते हैं? ये जो केल्विन साइकिल है या C3 साइकिल है, इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है कौन सा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान में रखिए नीट के लिए, उसका शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान में रखिए, PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसमें 3 कार्बन रहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स भी स्टडी किए गए, काफी साइंटिस्ट ने स्टडी किए, तो उनको ऐसा पता चला इसमें कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे सॉर्गम है, मेज है, इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन एटम रहते हैं? 4 कार्बन एटम रहते हैं। और यहां हमने देखा है C3 साइकिल में 3 कार्बन एटम है, और पहला प्रोडक्ट कौन सा बना है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PGA। लेकिन ये जो अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट है जैसे मेज है, सॉर्गम है, तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसमें कितने कार्बन एटम रहते हैं? 4 कार्बन एटम रहते हैं। और जो प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, यहां PGA है तो इधर OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस प्रकार से हमने देखा है कि जो फॉर्मर साइकिल है तो वो C3 साइकिल है या C3 पाथवे है, और जो लैटर हमने देखा है कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में होता है, दैट इज कॉल्ड C4 साइकिल और C4 पाथवे। तो ये डार्क रिएक्शन में 2 पाथवे है, C3 साइकिल और C4 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहा गया है? समझ में आया? पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन एटम। C4 साइकिल क्यों कहा गया? पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन एटम। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं
लेकिन उनका यूज कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। किसके लिए? ग्लूकोज बनने के लिए। CO2 को पहले अब्सॉर्ब किया जाता है इनकी मदद से, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वहाँ, तो ये एनर्जी यहाँ यूज होती है ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में। और ये दो पाथवे कैसे, ऑल ऑफ यू गॉट दिस आइडिया। हम डिटेल में अभी देखेंगे C3 पाथवे कैसा रहता है और C4 पाथवे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।